ये वो जगह है जहाँ पे 1607 में पहला अंग्रेज सर थॉमस रॉ ने भारत में व्यापार करने के लिए बादशाह से परमिशन लिया था। तो अभी हम लोग आए हैं उस जगह पे जहाँ शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था इस जेल में। जहांगीर महल 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। ये मेटल लगा हुआ है। तो उस टाइम पे पहले यहाँ पे गोल्ड हुआ करता था, पर बाद में जब अंग्रेज आए तो इसको निकाल के और इसको लगा दिए। यहाँ सामने देखें ताजमहल, और हाँ ये देखें एक ये गड्ढा है और एक वो सामने है और फिर से वो आगे वाला है। तो इसका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। ये है जहांगीर का बाथ टब, इसमें जहांगीर नहाने के लिए यूज करता था। तो भाई फिर से स्वागत है आपका हमारी सफ़र में। फिलहाल लगभग 11 बज रहे हैं और अभी हमें आगरा में, यहाँ देखें भाई अंदर की तरफ है आगरा फोर्ट में। यहीं सामने से हमारी एंट्री हुई थी, तो इतना तगड़ी एंट्री हो रही थी, मतलब इतना भीड़ था कि उधर रिकॉर्ड नहीं कर सके। और अभी भी सामने देखें काफ़ी भीड़ है। तो अंदर चल के जब खाली होते हैं तो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो भाई अभी हम आ गए अंदर। यहाँ से देखें ये मेन गेट है जहाँ से हमारी एंट्री हुई है। यहाँ सामने देखें ये गेट दिख रहा है ना, तो इधर से हमारी एंट्री हुई है। पहले ये गेट बड़ी हुआ करती थी जब बादशाह यानी कि मुग़ल टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो बादशाह लोग थे ना हाथी से बैठ के आते थे, और हाथी जो होती है बड़ी होती हैं, और उसके ऊपर बैठने के लिए एक रहता था औहदा। तो ये ऊंचा किया गया था कि उस पर महाराज बैठ के आ सकें। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इसे छोटा करा दिया, है वही, पर उसके अंदर से सिर्फ दीवार चला के उसको छोटा करा दिया, क्योंकि अंग्रेज़ घोड़े और गाड़ियों का यूज़ किया करते थे, वो हाथियों से आया जाया नहीं करते थे, इसीलिए उसको छोटा करा दिया गया। यहाँ देखें कुछ ऐसा सीन बना है, काफ़ी भीड़ है भाई आज। और यहाँ से हमारी अंदर एंट्री होगी। तो भाई वहाँ से हमारी एंट्री हुई। यहाँ पे पानी पीने के लिए व्यवस्था है। और यहाँ से जब महाराज की जीत के आते थे ना, वार वगैरह, जब बैटल से वापस लौटते थे, तो उस टाइम पे भाई यहाँ पे जो गेट है ना, इसके ऊपर देखें यहाँ पे खिड़कियाँ हैं। तो उन खिड़कियों पे उस टाइम पे जो महिलाएं रहती थी वहाँ पर रहा करती थी, और जब महाराज जीत के आते थे तो उनके ऊपर फूल बरसाया करती थी, और उसके बाद से महाराज अंदर चले जाया करते थे, यानी कि बादशाह। और हम भी अब अंदर चलते हैं। इस टाइम पे कोई फूल बरसाने वाला है नहीं। यहाँ देखें, ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसको बनाया गया है। और सेम ऐसे ही वहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्वालियर के किले पे भी बनाया गया है। वो वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी चाहो तो आप देख सकते हो। और यहाँ से हम चलते हैं भाई अब अंदर की तरफ। ये दूसरा गेट था और ये तीसरा गेट जहाँ से हमारी एंट्री हो रही है। इस किले को भाई 4 बादशाहों ने बनाया। पहला था अकबर, उसका बेटा फिर से जहांगीर, जो कि सलीम, जिसकी मैंने कहानी वहाँ पे बताई थी फतेहपुर सीकरी में, और जहांगीर का लड़का शाहजहाँ, जिन्होंने ताजमहल बनाया, और शाहजहाँ का लड़का औरंगजेब। तो इन चारों बादशाहों ने मिलकर इसको बनाया है। इस किले में भाई जो 70% एरिया है वो अभी आर्मी के अंडर रहता है। मतलब कि जब यहाँ पे मुग़ल रहते थे तो उनकी आर्मी रहा करती थी, फिर से मुग़ल चले गए तो जो ब्रिटिश थे उनकी आर्मी रहा करती थी, और फिलहाल में अपने देश की आर्मी वहाँ पे रहती है। यानी कि 70% एरिया में वो लोग रहते हैं। बाकी का जो 30% एरिया है उसी को हम देखने वाले हैं। यहाँ देख रहे हो भाई इस ईंट को, इससे लखौरी ईंट कहा जाता है। ये देख रहे हो, इसके ऊपर पूरा टाइल लगा हुआ था। जो ताजमहल बनाया ना, तो ताजमहल को बनाने के लिए भी इसी ईंट का यूज किया गया, और उसके ऊपर से मकराना पत्थर यानी कि मकराना जो मार्बल है उसको लगाया गया है। इसको नीचे देख रहे हो ऐसे बनाया गया है, ऐसे लाइनिंग वगैरह है, दिख रहा है। तो इसको बनाने का, और सामने देखें वहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है और यहाँ से नीचे चला जा रहा है, आपको ऐसे अनुमान लगेगा। तो इसको बनाने का रीज़न ये था कि जब उस टाइम पे महाराज या फिर रॉयल फैमिली से कोई हाथी या फिर घोड़ों पे बैठ के जा रहा है तो वो स्लीप ना करे, पहला रीज़न था। और दूसरा कि जब नीचे से कोई इनेमी यानी कि दुश्मन अंदर आता है तो उस टाइम पे वहाँ सामने से जो गोले थे पत्थर के बड़े बड़े, उनको छोड़ दिया जाता था, जिससे कि नीचे जो रहता था उसे चोट लगता था, वो घायल हो जाता था। या फिर जो तेल, गर्म तेल या फिर गर्म पानी हुआ करता था उसको डाल देते थे, जिससे कि जो भी इनेमी थे उनको अंदर जाने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। इस रीजन से इसको कुछ ऐसे बनाया गया था। अभी हम यहाँ पे आ गए, सामने देखें। और भाई अभी यहाँ नीचे से हम लोग इधर नीचे से आए मेन गेट से, और यहाँ सामने देखें। अब हम चलते हैं यहाँ राइट साइड में, जो कि सामने आपको महल दिख रहा है, जहांगीर महल। तो शुरुआत करते हैं जहांगीर महल को देखते देखते अंदर जाएंगे, और उधर से होते हुए जहाँ आरा हुस्न आरा जो उनकी शाहजहाँ की बेटियाँ थी उधर चलेंगे। फिर से आगे जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया था वो जगह देखते हैं, और फिर से मस्जिद वगैरह या फिर वो जो एरिया, बहुत सारी एरिया है उसको देखेंगे, और फिर से उधर से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ जहांगीर महल से। तो भाई ये जो सामने महल है ना, ये जहांगीर महल 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और इसके ठीक सामने देखें, यहाँ पे एक पत्थर के जैसे दिख रहा होगा, अभी पास से दिखाते हैं। तो ये जो है ना, ये है जहांगीर का बाथ टब। इसमें जहांगीर नहाने के लिए यूज करता था।
और ये पूरा सिंगल पत्थर से बनाया गया है। इसे महाराज जो थे जयपुर के, उन्होंने इसे गिफ्ट दिया था। जहांगीर जब पैदा हुआ था तो पहले अंदर रहा करता था, पर जब ब्रिटिश आए और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसे बाहर कर दिया गया। इस बाथटब को यहाँ पे देखने के लिए अभी टूरिस्ट लोग यूज करते हैं। इस महल में भाई एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। हमने जहाँ से एंट्री किया था वही एंट्री है और वहीं से हम लोग एग्जिट भी करेंगे। और ये उस टाइम पे जो मुगल बादशाह थे उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो इसकी जो सिक्योरिटी थी ना वो काफ़ी तगड़ी हुआ करती थी। तो बाकी से जितने भी किले वगैरह हैं उस किले के बाहर एक बनाया जाता है जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह रहा करते हैं, पर इसके यहाँ कुछ अलग सिस्टम है, डबल बनाया गया है। और यहाँ से भाई हमारी एंट्री होती है जहांगीर महल में। अंदर आते ही भाई ये देखें सामने कुछ ऐसे बना है, तो इसको उस टाइम पे बनाया गया था यहाँ पे ड्रम वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे ड्रम रहा करता था और जब बादशाह यानी कि जहांगीर या फिर कोई भी जब इधर से जाता था तो यहाँ पे बजाए जाते थे कि बादशाह की मतलब बादशाह आ रहे हैं। और फिर से यहाँ देखें गेट्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ से हमारी एंट्री होगी और अंदर की तरफ। तो भाई अंदर आने के बाद से यहाँ जो राइट साइड में आप देख रहे हो ये बेडरूम हुआ करता था और ये सामने आप देख रहे हो ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था। और यहाँ देखें ये बना है उस टाइम पे एक हिंदू टेम्पल मतलब कि मंदिर हुआ करता था। और ये जो आप खाली कैंपस देख रहे हो ये डांसिंग हॉल हुआ करता था, यहाँ पे डांस वगैरह हुआ करता था। यहाँ नीचे देखें आपको बहुत सारे हॉल देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ पे। तो ये उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे कि बरसात का पानी था जितना भी तो वो बह के पूरे किले से सभी जगह बनाया गया है। और जो पीछे नाले बने हुए थे उस नाले में चले जाते थे और उसके पीछे बहता था यमुना नदी। अभी भाई चलते हैं सामने। कहते हैं कि उस समय ना जहांगीर को 3 चीज़ों का बहुत शौक था, वाइन, वुमेन एंड वॉर। तो इसके लिए काफ़ी फेमस था जहांगीर। अभी सामने चलते हैं, शायद वो लाइब्रेरी वाला एरिया है, ये देख रहे हो ये शायद लाइब्रेरी वाला एरिया है। और इसमें बहुत सारे राजाओं ने अटैक किया, तो काफ़ी जगह आपको ऐसी भी देखने के लिए मिलेंगी जो कि टूट चुकी हैं, नुकसान हो चुकी हैं। पहले ये था ना कि जितने किले जीतेंगे उतना बड़ा साम्राज्य, उतना ज़्यादा पावर, तो इसलिए पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करा करते थे, तो कुछ ऐसा सीन रहता था। और भाई यहाँ देखें इस पिलर को, ये पर्शियन आर्किटेक्चर, और जो इसको बनाया गया ना रेड स्टोन और सैंड स्टोन से बनाया गया है। और यहाँ देखें यहाँ ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे भी, तो जितने भी पानी वाला सिस्टम था यहाँ देखें, फिर से यहाँ पे एक मिलेगा आपको, यहाँ देखें। तो ये जो डिज़ाइन है ना आपको यहाँ पे ऐसे लाल पत्थर पे मिल रहा है, पर ताजमहल जो है वहाँ पे सफ़ेद पत्थर पे मिलेगा मकराना वाले पे। और भाई ये जो आप खाली एरिया देख रहे हो ना मेरे पीछे ऐसे चारों तरफ, इससे हवा महल भी कहा जाता था। और एक टाइम था यमुना नदी यहाँ से सट के बहा करती थी और इसे व्यू पॉइंट ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम ताजमहल को देख सकते हैं। तो उस समय क्या था कि जो बादशाह लोग थे यहाँ पे टहला करते थे जब यहाँ पे छाव आता था, तो और जो हवाएं उधर से आती थी नदी से होके, तो काफ़ी अच्छा ठंडी हवाएं आती थी, तो इसलिए इसे हवा महल भी कहा जाता था। अभी भाई जो यमुना नदी बहती है ना, पहले तो इस किले से दूर हो गई, अभी ताजमहल से भी थोड़ी दूरी बहती है। मैं एक टाइम पे गया था तो वहाँ पे देखा आगे शाहजहानी महल है, तो उसको देखते हैं। तो भाई अभी जहाँ पे हम लोग हैं ना यहाँ पे देखें, तो ये वो एरिया है जिसे शाहजहानी महल कहा जाता है। इसे एसी रूम भी कहा जाता है भाई अभी इस टाइम पे। और अंदर ऐसे सीन देखें, कुछ इसको ऐसे बनाया गया है, ऐसे पीटने पे ना ऐसे आवाज़ आ रहा है जैसे कि अंदर मानो खोखला है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि सीजन के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाला जाता था। अगर गर्मी का सीज़न है तो ठंडे पानी डाले जाते थे और इसको ठंडा बनाया जाता था पूरा। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, जो कि बादशाह की जो 2 बेटियाँ थीं, रोशन आरा और जहाँ आरा, तो उनकी जो माल है उसको देखते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे हम लोग। यहाँ से सामने जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, ये भी एक व्यू पॉइंट है जहाँ से ताजमहल को देखा जा सकता है। तो भाई ये शाहजहानी महल है और यहाँ से देखें सामने ताजमहल। अभी इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता भाई, अगर जूम करेंगे तो फिर से डबल करना पड़ेगा। और ये है उनकी जो 2 बेटियाँ रहती थी उनकी महल। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना मार्बल वगैरह लगा है, तो जितने भी वाइट मार्बल हैं सब शाहजहां ने लगाए हुए हैं। ये देख रहे हो, शाहजहां जो कि अकबर का पोता था, यानी कि शाहजहां अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया और ये सारे मकराना पत्थर उसी ने लगवाए हैं। तो भाई शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया उसकी 2 बेटियां थीं, एक का नाम था रोशन आरा और एक का नाम था जहां आरा। तो उनकी दोनों बेटियां यहाँ रहा करती थीं, एक इनमें रहा करती थी इस महल में और दूसरा इसमें।
भाई अभी मैं स्टोरी बता रहा था, तो यहाँ पे जो पिक्चर लेने वाले यहाँ आप देखें, तो इन्हें दिक्कत हो रहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे रोशन आरा रहा करती थी और ये वाला है जहाँ आरा, और ऊपर जो आप देख रहे हो ना ये मेटल लगा हुआ है। तो उस टाइम पे पहले यहाँ पे गोल्ड हुआ करता था, पर बाद में जब अंग्रेज आए तो इसको निकाल के और इसको लगा दिए। अभी चलते हैं उनके कमरे को देखते हैं। और ये जो आप मकराना पत्थर देख रहे हो यहाँ का हो या फिर ताजमहल का हो, तो उसको लाया गया यहाँ से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से, क्योंकि मकराना राजस्थान में है। अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे उनका शायद नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ देखें रोशन आरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं इन्हीं के यहाँ से, मतलब कि इन्हीं के घर से शुरुआत करते हैं। तो इसको कुछ ऐसे बनाया गया, अंदर देखें यहाँ पे इसको लाइट वगैरह रखने के लिए बनाया गया था। और ये शायद पता नहीं भाई, इसका मुझे आइडिया नहीं है। और इसका जो है ना इसमें, तो इसमें कांच वगैरह लगे रहते थे जिससे कि लाइट वगैरह निकलता रहता था। और यहीं पास में वो जेल भी है जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया था, तो उसको भी चल के देखते हैं। पर पहले इसको हम लोग देख लें। यहाँ पे देखें ये हवा के लिए बनाया गया है, कितना खूबसूरत जाली है। अभी तो हम लोग इस टाइम पे यूज करते हैं लकड़ी का या फिर लोहे का, पर आगे चलें। उनका रोशन आरा जहाँ वहाँ पर रहा करते थे, तो यहाँ पे रोशन आरा के लिए था और वो जहाँ आरा के लिए था। इसको भी लगभग सेम वैसे ही बनाया गया है, दोनों सेम है एग्जैक्ट लुक, आप देख सकते हो। तो भाई इन दोनों कमरों के बीच से आप सीधे यहाँ से ताजमहल यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ सामने देखें ताजमहल, और हाँ ये देखें एक ये गड्ढा है और एक वो सामने है और फिर से वो आगे वाला है। तो इसका यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। इसमें क्या था ना कि पानी भरा रहता था और वहाँ पे एलिगेटर वगैरह रहा करते थे, मगरमच्छ सिक्योरिटी के लिए। दूसरा वाला था वहाँ पे जानवर रहा करते थे जैसे कि शेर वगैरह हो गए। और फिर से जो ये एरिया देख रहे हो ना ऊपर यहाँ बनाया गया, तो इस पर आर्मी वगैरह रहा करता था सिक्योरिटी के लिए, तीर लेके या फिर जो भी गन वगैरह था। और सामने आप देख रहे हो ये एरिया, तो यहाँ से यमुना नदी बहा करती थी। अभी तो उतना दूर चली गई है यमुना नदी, ताजमहल से भी दूर हो गई है। अभी धीरे धीरे पानी भी कम हो गया है। तो कुछ ऐसे सीन है। और यहाँ देखे सामने एक रेलवे लाइन जाता है, तो यहीं पास में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन है और आगरा का ये भी एक फोर्ट है। मतलब कि कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, बताना पड़ता है कि यहाँ पे अगर किसी से कुछ पूछना है तो क्लियर ही बताना पड़ता है। यहाँ सामने देखें कैसे खूबसूरत लिखा गया है, बनाया गया, मतलब पौधे लगाए गए हैं, उसी से बन गया आगरा का किला। भाई मुझे ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो ये सामने आप देख रहे हो, तो ये रोशन आरा का है और एग्जैक्ट सेम इसका उधर बनाया गया। ये जो देख रहे हो ना ये खास महल है, खास महल के उस साइड में है जहाँ आरा का। मुझे लगा कि इन्हीं में एक में इधर और एक में इधर रहा करती थी, पर ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही उधर बनाया गया है। और आप जो ऊपर देख रहे हो ना ये एक पालकी के जैसे है। पालकी मतलब कि उस टाइम पे जो रानियाँ हुआ करती थी या फिर बेटियाँ होती थी ना, वो जब जाती थी तो पालकी में ही जाती थी, इसलिए उसको ऐसे सेम स्ट्रक्चर में बनाया गया है। चलते हैं अभी खास महल की तरफ और जो उनकी दूसरी बेटी थी उनका महल देखते हैं। मैम थोड़ा जगह दीजिए ना। और भाई ये रहा सामने अंगूरी बाग, ये जो आप देख रहे हो इसमें अंगूर लगाए जाते थे। और मिट्टी जो है इसका मंगाया गया था कश्मीर से अंगूर के पौधे लगाने के लिए। होता है कि जो कश्मीरी मिट्टी है ना, माना जाता है कि अंगूर के फसल के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है खास महल। खास शब्द जो खास महल है ना ये एक पर्शियन वर्ड है और इसमें जो शाहजहाँ और उसकी वाइफ वो यहाँ पे रहा करते थे। और ये उनका बेडरूम भी है। और यहाँ देखें ये फाउंटेन वगैरह बनाया गया है। वहाँ बीच में भी एक फाउंटेन है जो चला करता था और यहाँ पे भी है, ये भी चला करता था। तो चलते हैं इधर अंदर देखते हैं। और भाई इस खास महल को ही ऐशगाह भी कहा जाता था। और यहाँ सामने है शाहजहाँ का शीश महल जहाँ पे शाहजहाँ का बेड रहा करता था। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो सीरिया से मंगा के लगाई गई थी। यहाँ पे देखें ये आप देख रहे हो ये बना हुआ है, पर इसको जला के निकाल लिया गया क्योंकि ये गोल्ड का हुआ करता था। जब इस पर बहुत सारे राजाओं ने अटैक करा तो इसको तोड़ तोड़ के लेके गए। ये सारा गोल्ड हुआ करता था उस टाइम पे। यहाँ देखे इसको ये टूट गया है, अभी ये पीला दिख रहा है क्योंकि जलने की वजह से। और ये जलने के बाद से जब टूटा है तो ये देखे पूरा वाइट दिख रहा है। तो कुछ ऐसे ही इसको बनाया गया था और देखे कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ सामने देखे कुंडी लगा हुआ है, तो इसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पे पंखे लगाए जाते थे और इसे हिलाया जाता था रस्सी से और यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें हवा लगती थी। इस महल में भाई बहुत सारे महंगे महंगे पत्थर हीरे वगैरह लगे हुए थे, लेकिन सब लूट के लेके चले गए। तो अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी साइड में। मैंने ये सारे बता दिया, ये फाउंटेन, सामने वो बाग जहाँ पे अंगूर लगाए जाते थे और ये खास महल। तो यहाँ से भी सामने चलते हैं। और भाई यहाँ पे इधर आने के बाद से ये देखें जो मैंने दिखाया ना रोशन आरा जहाँ पे रहा करती थी, तो सेम वैसे शाहजहाँ ने अपनी दूसरी बेटी के लिए बनवाया था ये महल जहाँ आरा। तो जहाँ आरा यहाँ पर रहा करती थी और रोशन आरा वहाँ पर रहा करती थी।
दोनों एग्जैक्ट देखने में सेम है और यहाँ से भी आप ताजमहल को आसानी से देख सकते हो। अभी भाई ये भीड़ देख रहे हो, तो अभी हम लोग आए हैं उस जगह पे जहाँ शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था इस जेल में। यहाँ पे शाहजहाँ लगभग 8 साल तक कैद रहे और 1666 में डेथ कर गए और उनकी देखभाल उनकी दोनों बेटियाँ रोशन आरा और जहाँ आरा किया करती थी। यहाँ सामने देखें, यहाँ पे भी एक फाउंटेन हुआ करता था और यहाँ से एक ख़ास बात यह है ना कि यहाँ अंदर जाने के बाद से शाहजहाँ आसानी से ताजमहल को देख सकते थे। तो शाहजहाँ को यहाँ पे कैद करने का मकसद ये था कि शाहजहाँ ने जब ताजमहल को बनवाया ना तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे हो गए थे और फिर से शाहजहाँ ठीक उसके सामने एक काले कलर का और ताजमहल बनाना चाहते थे, तो इसीलिए उनको यहाँ पे कैद करके रखा गया और उनकी जो पावर थी वो छीन ली गई। तो भाई आपने आते ही ये जो एरिया देखा ना, ये नीचे वाला एरिया, तो इसका यूज़ किया जाता था एक टाइम पे कि यहाँ पे एक मीना बाज़ार लगता था और फिर से इसके बाद से इसको क्या किया गया कि यहाँ पे एक तालाब बना दिया गया और उस तालाब में मछलियाँ रहा करती थी और उस मछलियों को यहाँ से ऊपर से खड़ा होकर तीर से मारा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन वगैरह था नहीं या फिर ऐसी कोई चीज़, तो डांसिंग या फिर ऐसे शिकार वगैरह किया जाता था। यहाँ देखें शायद ये गोल गोल बने हुए हैं ये कुंडे, तो इसमें उस टाइम पे मसाल लगाए जाते थे रोशनी के लिए। यहाँ देखें पास में ये देख रहे हैं, तो ऐसे ही बनाया गया। इधर देखें यहाँ पे भी है, तो ऐसे ही कुछ इसको बनाया गया था। वो सामने वहाँ पे जो महाराज थे उनके बैठने के लिए बनाया गया था और बाकी का कुछ ऐसे एरिया था। नीचे वाला जो एरिया है ना, वो नीचे वाला वो ट्रेजरी हुआ करता था, यानी कि सिक्के प्रिंट वगैरह किए जाते थे। और भाई मैंने जो वहाँ पे बताया था ना, तो वो खास महल था और ये है एरिया आप जो देख रहे हो दीवाने खास। दीवाने खास भी एक पर्शियन वर्ड है। तो यहाँ पे जो आप वाइट कलर का देख रहे हो, यहाँ पे वजीर बैठा करते थे और सामने एक ब्लैक कलर का पत्थर है, तो सिंगल पत्थर को काट के बनाया गया था। उस पर अंग्रेज़ों के द्वारा गोला चलाए जाने की वजह से टूट गया बीच में। आप वहाँ निशान देखें, ये कसौटी पत्थर है, कसौटी पत्थर जिस पे कि सोने की परख वगैरह की जाती है, तो ठीक उसी से इसको भी बनाया गया है। यहाँ देखें क्रैक पड़ गया है और यहाँ पे देखें कुछ लिखा हुआ है अरबी में। भाई मैंने बताया कि ये दीवाने खास हुआ करता था, तो खास दीवाने खास का सीन ये हुआ करता था कि जो खास लोग हुआ करते थे तो उनके साथ यहाँ बैठ के और बातें की जाती थी कि अपनी सिक्योरिटी के लेके, अपनी सेना को लेके या फिर अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ाया जाए, अपने आवाम अपने लोगों के लिए क्या क्या किया जाए जिससे कि तरक्की हो, भलाई या फिर कोई भी काम वगैरह करने के लिए यहाँ पे जो दीवाने खास था वहाँ पे अपने खास लोगों के साथ बैठ के मीटिंग वगैरह की जाती थी। और ये भाई अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और भाई यहाँ सामने है नगीना मस्जिद फॉर द लेडी ऑफ द हरम विथ वाइट मार्बल। अंदर कैमरा अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, तो भाई अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बस जाके देख सकते हैं, वो भी मार्बल वगैरह से बना हुआ है। तो भाई ये मीना मस्जिद है जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। और अभी चलते हैं भाई हम लोग उधर जो था दीवाने आम, तो दीवाने आम की तरफ चलते हैं अभी। तो भाई अभी जिस एरिया में हम लगाए हुए हैं ये है दीवाने आम। आप यहाँ देखें, यहाँ सामने खिड़कियाँ दिख रही हैं और यहाँ देखें और यहाँ नीचे देखें, तो जो ऊपर खिड़कियाँ हैं यहाँ पे महिलाएं बैठा करती थी, लेकिन कुछ उनको बोलने की इजाज़त होती नहीं थी और यहाँ बादशाह बैठा करते थे ऊपर और नीचे वजीर बैठा करते थे। जुमे की नमाज के बाद से ये दीवाने आम लगा करता था और आम जनता यहाँ पे बैठा करती थी और वहाँ जब बादशाह बैठा करते थे तो उनसे अपनी फ़रियाद बताया करते थे, मतलब कि लोग की फ़रियाद सुना करते थे और लोग अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताते थे और उनका ये सोल्यूशन किया करते थे यहाँ बैठ के इस जगह पे, यहाँ ऊपर हाइट पे। और इसकी ख़ास बात यह है कि वहाँ जब ऊपर हाइट पे बैठेंगे ना तो वहाँ से पूरा देख सकते हैं। और भाई ये जो दीवाने आम है आप देख रहे हो, तो ठीक यहीं पास में देखें एक मस्जिद भी है, इधर से देखें, इधर से दिखेगा। तो ये जो मस्जिद है इसका नाम है मोती मस्जिद, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। और भाई ये वो जगह है जहाँ पे 1607 में पहला अंग्रेज़ सर थॉमस रॉ ने भारत में व्यापार करने के लिए बादशाह से परमिशन लिया था। और भाई जिस बादशाह के द्वारा अंग्रेज़ों को यहाँ पे व्यापार करने के लिए परमिशन दिया गया, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे बादशाह थे उनका नाम था जहांगीर। और भाई यहीं पास में ना एक मकबरा है जो कि उस टाइम पे जो अंग्रेज़ रहा करते थे उन्हीं में से एक का है। यहाँ चलते हैं पास में, तो थोड़ी सी उनके बारे में बताते हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ये लगभग आखिरी वो है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पे दीवाने आम हो गया और ये मकबरा सामने, वहाँ पे मैंने मोती मस्जिद बताई थी, वहाँ पे एक तोप है और फिर ये यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। ये जो गेट आप देख रहे हो, तो भाई ये है जॉन रसेल कॉल्बेन की कब्र जो कि 1857 में मरे थे और अंग्रेज़ चाहते थे कि इनकी बॉडी को वो लेके वापस जाएं, पर किसी वजह से लेके नहीं जा पाए, तो यहीं पे उनकी मकबरा बना दी गई।
तो भाई अभी हम ना इस ऐतिहासिक और खूबसूरत से बिल्डिंग को देख के, मतलब कि किले को देख के वापस आ गए हैं। और भाई फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे एक नई वीडियो में।